वृषभ राशि के जातकों को जुलाई के माह में कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति के मामले में भी अचानक से हानि की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन पारिवारिक व कुटुंब का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं जुलाई महीने का मासिक राशिफल का कार्यक्रम। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों। वृषभ राशि के जातकों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा, नवग्रहों की जो स्थिति है गोचर कुंडली के अंतर्गत कैसी आपके लिए बनी हुई है, कैसा आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति इस जुलाई के माह में रहेगी, कहां उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और कहां पर अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं, कौन सी तारीखें शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा इस राशि फल के कार्यक्रम के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राशि फल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें, राशि फल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है, इसलिए इसको लग्न कुंडली से न देखें। और सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं नवग्रहों की स्थिति। जुलाई के माह में नवग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए कैसी बनी हुई है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव हैं। शुक्र और सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। मासारंभ में चंद्रमा की स्थिति भी दूसरे भाव के अंतर्गत ही होगी, उसके उपरांत इनका राशि परिवर्तन होता रहता है। तो चंद्रदेव की चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में स्थित है, फर्स्ट हाउस में संचरण कर रहे हैं। मंगल देव मेष राशि 12वें भाव के अंतर्गत, बुध कर्क राशि तीसरे भाव में, शनिदेव कुंभ राशि 10वें भाव के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। राहु की बात करें मीन राशि में है, लाभ भाव में आपके लिए स्थित है और केतु 5वें भाव के अंतर्गत विराजमान है। ये एक स्थिति ग्रहों की कुछ इस प्रकार से आपके लिए बनी हुई है। इसी ग्रह गोचर स्थिति के बीच प्रिय दर्शकों, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। क्रमशः शुक्रदेव 6 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। राशि स्वामी शुक्रदेव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और तीसरे भाव में आकर के स्थित होंगे। 12 तारीख को मंगल देव का परिवर्तन और ये लग्न में आकर के स्थित होंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। 16 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन, सूर्यदेव भी पराक्रम भाव तीसरे भाव में आकर के स्थित होंगे और बुध देव 19 तारीख को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आकर के स्थित होंगे। ये आपकी संपूर्ण जुलाई माह की ग्रह गोचर स्थिति है। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपकी हेल्थ जुलाई के माह में कैसे रहेगी। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातक को सतर्क सावधान जरूर रहिएगा स्वास्थ्य को लेकर के। सूर्य शुक्र दूसरे भाव में बैठ करके 8वें भाव को देख रहे हैं। पेट से संबंधित छोटी मोटी दिक्कतें आपको जरूर देखने को मिल सकती हैं। गैस, एसिडिटी, पेट दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है जब तक शुक्रदेव 8वें भाव को देखेंगे। वहीं सूर्यदेव भी 8वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर नेत्रों से संबंधित समस्याएं और आधा शीशी का दर्द आपको बीच बीच में परेशान करता रहेगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति लग्न में स्थित है तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं हम आपकी स्टडी को लेकर के। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, केतु 5वें भाव में स्थित है, जो कि स्टडी का हमारा भाव होता है, प्रेम संबंधों का भाव भी होता है और संतान का भाव भी होता है। प्रिय दर्शकों, 5वां भाव आपका जरूर डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। मन डिस्टर्ब रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, संतति को लेकर के भी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं और प्रेम संबंधों की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है जब तक मंगल देव 12वें भाव के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। यानी 1 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई के मध्य क्रोध की स्थिति के कारण आप अपनी स्टडी को भी बिगाड़ सकते हैं और प्रेम संबंधों में भी दरार डालने का कार्य कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने से आपने बचना है, क्रोध करने से बचिएगा और जल्दबाजी करने से जरूर बचिएगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय की स्थिति देखें तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में 10वां भाव जो होता है वो कर्म का भाव होता है। कर्म भाव के स्वामी आपके लिए शनिदेव बनते हैं। शनिदेव कर्म भाव के अंतर्गत ही विराजमान है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से परिश्रम और भागदौड़ के बावजूद ही सही लेकिन लाभप्रद स्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, तरक्की की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। 19 तारीख के पश्चात जब बुध देव सिंह राशि के अंतर्गत होंगे और शनिदेव को 7वें दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे जातक जो फाइनेंस से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए निश्चित ही लाभप्रद स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी अच्छी स्थिति है। आत्मविश्वास प्रबल रहेगा,
हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको जरूर बचना है। राशि स्वामी शुक्रदेव 6 तारीख के पश्चात जब पराक्रम के भाव में स्थित होंगे, जहां कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपको आ सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको जरूर बच करके रहना है। ओवरऑल कहा जाए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, नौकरी हो या व्यवसाय की स्थिति, दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगे और निश्चित ही कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति को देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी? प्रिय दर्शकों, रेगुलर इनकम के लॉर्ड आपके लिए बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति लग्न में स्थित है। सूर्य शुक्र दूसरे भाव धन भाव में संचरण कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर इनकम का जो हाउस है यहाँ पर राहु देव स्थित है और राहु अचानक से पैसा देने का कार्य करते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी पैसा खर्च करने का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए आय कम खर्च अत्यधिक आपके रह सकते हैं। कुछ खर्च आपके व्यर्थ के भी हो सकते हैं। अपने भौतिक सुखों पर अपनी जेब से ज्यादा खर्च आप कर सकते हैं। कुछ गलत निर्णय लेकर के किसी को कर्ज आप दे सकते हैं और वो कर्जा आपका फंस सकता है। कर्ज देने से आपको जरूर बचना होगा और शॉर्टकट तरीकों से यदि आप धन कमाते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात करते हैं उपायों की। कौन से वो उपाय हैं जो उपाय आपको लाभ देने का कार्य करेंगे? प्रिय दर्शकों, संपूर्ण जुलाई के माह में गणपति पूजन करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जप करिएगा। बुधवार को जरूर भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण आपको अवश्य करनी चाहिए, ये आपके लिए लाभ देने का कार्य करेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा मात्र 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं तो उनमें शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जो क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भावों में स्थित हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं और फलस्वरूप एक माह में 6 से 8 दिन तो आपको हर जगह सफलता मिलती है, लेकिन 6 से 8 दिन आपको हर क्षेत्र में असफलता देखने को भी मिलती है और यहाँ आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। जुलाई के माह में वृषभ राशि के जातकों को 2, 3, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 29 और 30 तारीख शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। वहीं 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27 और 28 जुलाई आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। जुलाई का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020।